नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। खबर दिल्ली से है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर। बंगाल की कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। बंगाल की कानून व्यवस्था पर होगी उच्च स्तरीय बैठक। अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आज कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। बंगाल की कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल की कानून व्यवस्था पर होगी उच्च स्तरीय बैठक। अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आज कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से खबर आपको बता रहे गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। बंगाल की कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। बंगाल की कानून व्यवस्था पर होगी उच्च स्तरीय बैठक। अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बंगाल की कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। बंगाल की कानून व्यवस्था पर होगी उच्च स्तरीय बैठक। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और लगातार 3 ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे और तीनों बड़ी बैठकों में प्रदेश की कानून व्यवस्था यानी पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के हालात क्या हैं, कानून व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, कानून व्यवस्था को लेकर चौकसी और चाव चौबंद किया जाए, इसको लेकर एक बड़ी कानून व्यवस्था को लेकर बैठक होगी। इसमें पुलिस अधिकारियों समेत मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और इसमें कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की जो मंशा है, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस हैं और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार जैसा चाहती है तो भाजपा की अगुवाई वाली सरकार में वैसी हो, इसी की समीक्षा की आज बैठक की जाएगी और समीक्षा बैठक में वो मानक और वो पैरामीटर्स तय किए जाएंगे जिसके हिसाब से पश्चिम बंगाल की पुलिस काम करेगी और कानून व्यवस्था को कायम करेगी। दूसरा सबसे बड़ा और एक और कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रखा गया म्यूजियम ऑफ वर्ड का उद्घाटन है, जो कोलकाता के अलीपुर के नेशनल लाइब्रेरी में नवनिर्मित एक भूखंड है, उस पर इसका एक निर्माण किया गया जिसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा तीसरा एक और कार्यक्रम रखा गया अमूल डेयरी परियोजना के दही प्लांट का होगा, जिससे कोलकाता के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में इसको स्थापित किया गया है और वहां पर एक बड़ा संयंत्र लगाया गया है जिसका भी आज आधारशिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि आज दिन भर के तोड़ कार्यक्रम है और पश्चिम बंगाल की जनता को सौगात देने, पश्चिम बंगाल की सुरक्षा तय करने और पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली शुभेंदु अधिकारी सरकार है उसकी प्रतिबद्धताओं को आज आगे बढ़ाने के लिए बैठकों का दौर रहेगा। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर रहेंगे, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। अमित शाह की अध्यक्षता में बंगाल की कानून व्यवस्था पर होगी उच्च स्तरीय बैठक। अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर। अगली खबर दिल्ली से। अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को तबीयत बिगड़ी। सफदरजंग अस्पताल ने देर रात हेल्थ बुलेटिन किया जारी। लंबे अनशन से डिहाइड्रेशन के लक्षण पाए गए, फिलहाल हालत स्थिर। पल्स और बीपी सामान्य। डॉक्टरों ने
फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी की सलाह दी। एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर भी इलाज में शामिल हुए। वांगचुक ने आईवी फ्लूइड और दवाएं लेने से इनकार किया। अस्पताल लगातार निगरानी कर रहे डॉक्टर। वांगचुक ने इलाज के दौरान दवा लेने से किया इनकार। इलाज के लिए समझाने का प्रयास कर रहे डॉक्टर। वांगचुक ने आईवी और दवाएं लेने से किया मना। लगातार निगरानी कर रहे डॉक्टर। वांगचुक ने इलाज के दौरान दवा लेने से किया इनकार। इलाज के लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर। इसी खबर में अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से मनोज कुमार प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, सोनम वांगचुक ने दवा लेने से मना कर दिया, अभी कैसी स्थिति है उनकी, कैसी हालत है, क्या अपडेट? देखिए राहुल, जिस प्रकार सोनम वांगचुक जो है अनशन पे बैठे और उसके बाद उनकी तबीयत खराब होती है और सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको लेकर आया जाता है, और रात को जिस तरह हेल्थ बुलेटिन दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल से जारी किया जाता है, उसमें सोनम वांगचुक की जो सेहत है बिल्कुल हेल्थ जो है ठीक है, और उसी की वजह से उन्होंने जो है दवा लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनके फैमिली डॉक्टर जो है लगातार ये बता रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार पल्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल सामान्य सीमा पर है, तो उसके बाद उनको दवा देने की क्या आवश्यकता है, ये उनके डॉक्टर का कहना था। लेकिन सोनम वांगचुक ने भी ये बात कही है मीडिया के सामने कि वो दवा नहीं लेना चाहते, फिलहाल वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन जिस प्रकार सफदरजंग हॉस्पिटल की सीएमओ ने कहा था कि उनको अभी कुछ ORS वगैरह दवाई देने की जो बात कही थी, उसके परिवार और उन्होंने जो है मना कर दिया इस बात को लेकर कि वो बिल्कुल स्वस्थ है और अपने धरना स्थल पर जाना चाहते हैं, जंतर मंतर पर। जी राहुल जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो 20 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस उठा कर लेगी। सफदरजंग अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने का दावा किया जा रहा है। परिवार और सोनम वांगचुक ने दवा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक की तबीयत बिल्कुल ठीक है। जो हमारे सहयोगी ने बताया, उन्होंने जानकारी दी कि सोनम वांगचुक और उनके परिवार ने दवा लेने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और उनको ORS और दवाएं लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर ने फ्लूइड और डिहाइड्रेशन बताइए। एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर भी इलाज में शामिल हुए हैं। अगली खबर लखनऊ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय भवन का करेंगे उद्घाटन। लखनऊ को मिलेगी आधुनिक आपदा प्रबंधन की सौगात। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से होगी निगरानी। राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली को मिलेगा लाभ। डिजिटल कमांड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर मिलेगा। सुबह 10:30 बजे गोमती नगर विस्तार में करेंगे लोकार्पण। लखनऊ से खबर आपको बता दें, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय भवन का करेंगे उद्घाटन। लखनऊ को मिलेगी आधुनिक आपदा प्रबंधन की सौगात। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में होगी निगरानी। राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली को मिलेगा लाभ। डिजिटल कमांड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर मिलेगा। सुबह 10:30 बजे गोमती नए विस्तार में करेगा लोकार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। का करेंगे उद्घाटन। लखनऊ को मिलेगी आधुनिक आपदा प्रबंधन की सौगात। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से होगी निगरानी। राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली को मिलेगा लाभ। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, आज डिजिटल कमांड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेंटर मिलने जा रहा है। आपदा प्रबंधन का आज लखनऊ में उद्घाटन करेंगे गोमती विस्तार में। इस खबर को लेकर क्या अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, और आज जो है आपदा प्रबंधन का जो मुख्यालय है वो बनकर जो है गोमती नगर विस्तार के अंदर तैयार हुआ है, और लगभग 200 करोड़ की लागत से जो है इस
कार्यालय का निर्माण कराया गया है और इसमें जो है आपदा प्रबंधन से जुड़ी तमाम जो व्यवस्थाएं और हाईटेक तरीके से बनाया गया और इस पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इसका लोकार्पण करेंगे और लगभग 10:30 बजे का समय दिया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस नागरिक भवन को लोकार्पण करेंगे। रामानुज, आज योगी आदित्यनाथ एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इससे आपदा प्रबंधन का उद्घाटन हो जाएगा, डिजिटाइजेशन होगा और इससे जो है जनता को कितना लाभ मिलने की उम्मीद है? देखिए, जनता को लाभ तो मिल रहा है लेकिन व्यवस्थाएं जो है और बड़े स्तर पर हो जाएंगी जब नवीन भवन की अगर बात या नवीन भवन के जो स्तरीय जो आधुनिक जो बनाया गया है उसमें कहीं ना कहीं आम जनता को फायदा होगा और ऐसे में आपदा प्रबंधन की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने में और जो है तमाम व्यवस्थाएं जो है समय पे पहुंचेंगी, बल्कि स्पीड से जो है और तेजी से काम होगा। और ऐसे में जो बात की है तो आपदा प्रबंधन के लिए जिस तरीके से कार्य है उस पर और ज्यादा मॉनिटरिंग की गई जो है यहाँ पर व्यवस्था रखी जा सकती थी। रामानुज, उद्घाटन की व्यवस्थाएं मुख्यालय भवन पर कैसी हैं? देखिए, अगर बात की जाए कि अभी जो है मुख्यालय भवन ऐसी भी व्यवस्था जो है वहाँ पर उस मुख्यालय के भवन को जो है उद्घाटन करने की तमाम जो व्यवस्थाएं वहाँ पे की जा रही है आला अधिकारियों के द्वारा। ठीक है रामानुज, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुबह 10:30 बजे गोमती नगर विस्तार में करेंगे लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। अगली खबर का रुख करते खबर मंडला में तेज रफ्तार का कहर जारी, कार अनियंत्रित होकर घर में जा घुसी। तेज रफ्तार कार में 5 लोग थे सवार, हादसे में 4 लोग घायल, एक गंभीर। बिछिया थाना क्षेत्र की थोड़ा गांव की घटना। तेज रफ्तार कार में 5 लोग थे सवार, हादसे में 4 लोग घायल, एक गंभीर। कार अनियंत्रित होकर घर में जा घुसी। तेज रफ्तार कार में 5 लोग थे सवार, हादसे में 4 लोग घायल, एक गंभीर। मंडला से खबर आपको बता रहे हैं। मंडला में तेज रफ्तार का कहर, कार अनियंत्रित होकर घर में जा घुसी। तेज रफ्तार कार में 5 लोग थे सवार, कार अनियंत्रित होकर घर में जा घुसी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल आज होगा समाप्त। ब्लॉक प्रमुख संभालेंगे प्रशासक की कुर्सी। आज जारी हो सकता है आदेश। ब्लॉक प्रमुखों का आज होगा कार्यकाल समाप्त। ब्लॉक प्रमुख संभालेंगे प्रशासक की कुर्सी। आज जारी हो सकता है आदेश। ब्लॉक प्रमुखों का आज कार्यकाल होगा समाप्त। ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल आज होगा समाप्त। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। लेकर चलते आपको खबरों में। खबर लखनऊ से है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं।
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को झटका। लखनऊ से बड़ी खबर, सस्ती बिजली के दायरे से बाहर कई उपभोक्ता। 1200 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ता शामिल। कम खपत वाले लाइफलाइन उपभोक्ता बाहर। 1200 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ता शामिल। कम खपत वाले लाइफलाइन उपभोक्ता बाहर। उपभोक्ता परिषद ने टैरिफ आदेश उल्लंघन बताया। लाखों उपभोक्ताओं पर बड़ा अतिरिक्त आर्थिक बोझ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को झटका। सस्ती बिजली के दायरे से बाहर कई उपभोक्ता। 1200 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ता शामिल। कम खपत वाले लाइफलाइन उपभोक्ता बाहर। 1200 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ता शामिल। कम खपत वाले लाइफलाइन उपभोक्ता बाहर। उपभोक्ता परिषद ने टैरिफ आदेश उल्लंघन बताया। लाखों उपभोक्ताओं पर बड़ा अतिरिक्त बोझ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, यूपी बिजली उपभोक्ताओं को झटका। सस्ती बिजली के दायरे से बाहर कई उपभोक्ता। 1200 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ता शामिल। कम खपत वाले लाइफलाइन उपभोक्ता बाहर। 1200 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ता बाहर। कम खपत वाले लाइफलाइन उपभोक्ता बाहर। उपभोक्ता परिषद ने टैरिफ आदेश उल्लंघन बताया। लाखों उपभोक्ताओं पर बड़ा अतिरिक्त आर्थिक बोझ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को झटका। अगली खबर का रुख करते खबर हजारीबाग से, जहां हीराबाग चौक स्थित विद्युत कार्यपालक अभियंता कार्यालय के पास एक नाले से युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नवीन कुमार वर्मा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार नवीन 15 जुलाई की रात से लापता थे। उनकी गुमशुदगी को लेकर 16 जुलाई को कोर्रा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जानकारी के मुताबिक नवीन कुमार वर्मा दीपू गड़ा चौक पर टीवी रिपेयरिंग की दुकान चलाते थे। वहीं असीम कॉलोनी के निवासी थे। 4 भाइयों में सबसे बड़े थे और 2 बच्चों के पिता थे। शव मिलने की सूचना पर परिजनों में कोहरा मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मामला दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते खबर हजारीबाग से, जहां सांसद मनीष जायसवाल के सांसद तीर्थ दर्शन महाअभियान के सफल 1 वर्ष पूर्ण होने पर हजारीबाग के होटल पैराडाइज रिसोर्ट में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अभियान से जुड़े करीब 250 सेवा कर्मियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को सम्मान पत्र, अंगवस्त्र और प्रभु श्री राम की स्मृति विचित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा झारखंड प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अभियान की शुरुआत से लेकर 70वें जत्थे तक की यात्रा पर आधारित लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। बीते 1 वर्ष में इस अभियान के तहत 70 जत्थों के माध्यम से लगभग 5000 बुजुर्ग श्रद्धालुओं को काशी, विंध्याचल, प्रयागराज और अयोध्या सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए गए। सांसद मनीष जायसवाल ने अभियान के विस्तार की घोषणा करते हुए बताया कि इसमें एक नई बस जोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि सावन माह में यह बस पहले बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर जाने वाले कांवरियों की सेवा में लगाई जाएंगी। इसके बाद इसे फिर से तीर्थ दर्शन अभियान में शामिल किया जाएगा। करमवीर सिंह ने अभियान को सेवा, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने वाला प्रयास बताया।
अगली खबर का रुख करते मथुरा के थाना जैत पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हत्या और लूट के मामले में बांचे 3 आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 18 जुलाई की रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी सुनरख नगला कीकी रोड पर एक और लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस का कहना है कि घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में सियाराम और रवि निवासी गांव कमई थाना बरसाना के पैर में गोली लग गई, जबकि तीसरे आरोपी सचिन को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। फिलहाल सभी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, दिनांक 16 जुलाई को एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थिति में थाना जैत क्षेत्र में मिला था, जिसमें परिवारीजनों की तहरीर के आधार पर थाना जैत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु जनपद की सर्विलांस टीम और थाना जैत पुलिस टीम के द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किए गए, जिसके आधार पर 3 अभियुक्त गणों का नाम प्रकाश में आया। आज मुखबिर की सूचना पर थाना जैत पुलिस और सर्विलांस टीम के द्वारा नगला कीकी की जंगलों में अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।